आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन मैं दिखने में अभी भी बहुत खूबसूरत लगती हूँ। मेरे पति का नाम अजीत है और वह शहर में नौकरी करते हैं। अपने पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा लेती हूँ। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। जिंदगी ने कब करवट ले ली मुझको पता ही नहीं चल। मेरी जेठानी का भतीजा निशांत अक्सर हमारे घर आता रहता था। मैंने एक दो बार निशांत को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहते हो, कोई काम धंधा करो। पहले मैंने भी निशांत पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। निशांत के मन में क्या था यह मुझको पता नहीं था। एक दिन निशांत मेरे घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह मेरे पास आकर बोला, बुआ तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। निशांत की इस बात पर पहले तो मैं चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं बुआ, यह मजाक नहीं है, तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है। निशांत की बातें सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। तुम यह क्या कह रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने बोला, कुछ नहीं हुआ, तुम बैठो और यह बताओ कि फूफा जी कब आएंगे। मैंने कहा, छुट्टी कहाँ मिलती है, तुम सब कुछ जानते तो हो फिर भी पूछ रहे हो। मैं थोड़ा सा रोग में कहा, तुम्हारे ऊपर दया आती है। बुआ फूफा जी तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर न आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। यह कहकर निशांत ने जैसे मेरी दुखती रत पर हाथ रख दिया था। इसके बाद मेरे करीब आकर वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर निशांत तो चला गया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया। मैं सोने लगी कि आखिर निशांत का मेरे यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 26 साल का विजय देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव की एक दुकान पर काम करता था। उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। मेरी जेठानी के यहाँ आते आते उसका दिल मुझ पर आ गया था। मैं पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने मेरे दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्ते की नजदीक या रास्ते में बाधक थी। निशांत को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर मुझको पता लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उसे दिन निशांत के जाने के बाद में देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर निशांत चाहता क्या है। इस रात मुझको देर तक नींद नहीं आई। निशांत की बातचीत का अंदाज मनमोहन वाला था, लेकिन मैं उम्र और रिश्ते में निशांत से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही मेरा मन डगमगा रहा था। मैंने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करें या फिर मुझे भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों पर आया तो मैंने कहा, देखो तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, या तो तुम यही कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर शहर चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी बात सुनकर अजीत बोला, लगता है तुम पगला आ गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सोच रहा है। पति के जवाब पर मैं कुछ नहीं बोली। अजीत 2 दिन तक घर पर रहा। तब तक मैं काफी खुश रही, पर पति के जाने के बाद मेरे जिस्म की भूख फिर से उठने लगी। मैं उदास हो गई। तब मेरे दिलों दिमाग में निशांत घूमने लगा। मैं उससे मिलने को उतावली। इतना ही नहीं, मैं अपनी जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी निशांत आया नहीं क्या? जेठानी ने कहा, आया तो था पर जल्दी में था। उदास मन से मैं वापस आने को हुई, तभी जेठानी ने कहा, शायद वह कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मुझे लग रहा था निशांत मुझसे नाराज है। तभी तो वह मेरे घर नहीं आया। अगले दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोल, सामने निशांत खड़ा था। मैंने कहा, अब बताओ क्या करना है? मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर निशांत से बातें करने लगी। कुछ देर में मैं 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो मनी संत ने पूछा, फूफा आए थे क्या? मैं बेमन से बोली, हाँ आए तो थे, लेकिन 2 दिन रहकर चले गए। निशांत को लगा कि मैं पति से खुश नहीं हूँ। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, बुआ मैं कुछ कहना चाहता हूँ पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। मैं बताओ क्या बात है? उसने कहा, हुआ सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बुआ सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। निशांत ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। निशांत की बात पर मैं भड़क उठी, क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो अपने और मेरी उम्र में रिश्ते में तुम्हारी बुआ लगती हूँ।
निशांत ने कहा, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आ गया है। अब तो दिलों दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। मैंने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को यह सब बात पता चला तो मेरा क्या हाल होगा। निशांत चारपाई से उठा और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे निशांत की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद मैं भी खुद को नहीं रोक सकी और जोश जोश में हम दोनों के बीच मस्त वाला क्रिकेट का खेल हो गया। जोश उतरने पर जब होश आया तो हम दोनों में से किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। मुझको अपना मोबाइल नंबर देकर और फिर आने का वादा करके निशांत चला गया। उसे दिन के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई।